रिटर्न जर्नी ना कभी कभी एक्चुअल ट्रिप से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। आज हम उडुपी से बैंगलोर जा रहे हैं, लेकिन सिंपल रूट नहीं होगा। आगुम्बे घाट, फॉरेस्ट कैफे और एक दमदार सा लॉन्ग ड्राइव जो याद रहने वाली है। कभी कभी ना रुक जाना भी ज़रूरी होता है। सो रिटर्न से पहले एक लास्ट मॉर्निंग बाय द बीच। Everything is getting arranged now. तो व्यू है, जिधर देखिएगा आपको पानी ही पानी दिखेगा। आज हम ड्राइव करेंगे टुवर्ड्स आगुम्बे घाट। We'll be taking a beautiful drive through आगुम्बे, श्रृंगेरी, जयपुरा, बलेहोन्नूर होते हुए and we'll push off to बेंगलुरु। में हर हर महादेव करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का दिन फ्रॉम उडुपी शांग्रिला बे। तो धनों का बम बम हो रहा है, भयानक तरीके से एकदम गंदी हो गई थी। सो हम लोग कहीं इधर से जस्ट 1 किलोमीटर ड्राइव करते हुए आए होंगे एंड दिस इज तिरुमाला क्रूज वॉट वी स्पॉटेड। और आप उडुपी में हाउस बोट वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो द बोट लुक्स रियली नाइस। आई जस्ट गिव यू द ग्लिम्स ऑफ द बोट ऑल्सो। हाय विवान, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट एक ऑन द वे ही हम करने वाले हैं। एक गजानना करके मिस्टर डीके ने आज सेलेक्ट किया है। देखते हैं कैसा है रेस्टोरेंट। एक प्योर वेज होटल है गजानना। आई हैव जस्ट स्टॉप्ड बाय हियर। कुछ रास्ते में ही ट्राई करना चाहते थे। मैंगलो बन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खा के देख रहे हैं कैसा है, हाउ इज द फ्लेवर। सो मिस्टर डीके का डिप इडली सांबर चल रहा है। हाँ, बहुत ही यम्मी लग रहा है। ये करते हुए तो हम बताएंगे। भाई 290 रुपीज में क्या भर भर के इन्होंने ब्रेकफास्ट कराया। इट वॉज अमेजिंग, वेरी टेस्टी। ट्राइड मैंगलोर बन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट्स लाइक इंस्टेंट फर्स्ट लव। एक्चुअली वो जो हल्का स्वीट फ्लेवर आता है ना बनाना और शुगर के वजह से, आई लव्ड इट। हम लोग का एक डिश बनता है, पुआ बोलते हैं उसको, होली के समय पे बनता है एंड ये उसका हेल्दी फॉर्म मुझे लगा। 11:55 को बेसिकली वी आर हियर ऑन द हाईवे आगुम्बे के लिए, जो यहाँ से रोड कटती है। यहाँ ये इंडिजल का पेट्रोल बंक है जहाँ से हमने टर्न ले लिया है। चिडू, you promised me my गड़बड़ आइसक्रीम, where is that? I'm not going to। हम यहीं पे बैठ जाएंगे धरना देने, हम नहीं जाएंगे अगर मेरे को गड़बड़ आइसक्रीम नहीं मिला फ्रॉम द आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया। पता नहीं यहाँ मिलेगा कि क्या। इसे बोलते हैं पूरे शिद्दत से चाहो तो। सो वो ग्लास वाला गड़बड़, राइट के। सो ये रहा गड़बड़ आइसक्रीम, है ना। गड़बड़ सोचा एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हालांकि उस दिन जो आइडियल के कैफे में बैठ के खाए थे वो मजा तो ना रहे शायद, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर सेम ही हो। आइसक्रीम चल रहा है। हाँ मामा। चूहा जैसा गड़बड़ आइसक्रीम खाने वाला बच्चा मस्त अपना कप होल्डर में डाल करके पीछे और बैठ करके विवान आइसक्रीम का आनंद उठा रहा है। मिस्टर डीके को उनका फेवरेट टाइप ऑफ रोड मिल गया है तो मस्त एकदम गाना गुनगुना के चलाए जा रहे हैं मिस्टर डीके।
it? हेब्री ओनली 10 किलोमीटर्स। बीच बीच में हल्का रोड पैची है बट ड्राइवेबल है, लेकिन क्योंकि थोड़ा नैरो है, सिंगल लेन रोड है, तो वही सामने कोई बड़ी सी इस तरह से गाड़ी आ जाने से हल्का स्लो मूव हो रहा है। बाकी हेब्री 5, आगुम्बे 25। सर्कल हेब्री। सो हेब्री हम लोग पहुंच गए हैं और क्विकली एक पेट्रोल बंक का पेट्रोल वाला ब्रेक, पेट्रोल भरवा लेते हैं। नॉर्मल बोलना पावर 545 किलोमीटर का हमने पेट्रोल उतना जितना भरवा लिया है। क्या रेट था यहाँ पे मिस्टर डी के पेट्रोल का? 102.76 102.76 रेट था, है ना? और कितना का अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पेट्रोल रिफिल करवाया? 3500। ओके ओके। सीट बेल्ट, थैंक यू ब्लू लिंक। सीट बेल्ट हम पहन चुके हैं। सीता नदी नेचर कैंप। अगर आपको कुछ इस तरह के नेचर में रहना है ना, तो वो आई थिंक दैट इज गवर्नमेंट रन, सो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो सीता नदी नेचर कैंप में भी रहने का। हेब्री के थोड़ा आगे आने पर आगुम्बे से अराउंड 15 किलोमीटर्स पहले फॉल करता है। आगुम्बे घाट तो वन ऑफ द ड्रीमिंग घाट है ना। एब्सोल्युटली, लोगों के बकेट लिस्ट में होता है इसको ड्राइव करना, और हम वो खुशनसीब है जो दोबारा इस पे ड्राइव करेंगे। दोबारा करेंगे नहीं, सेकंड टाइम। हाँ, मतलब अप डाउन मिला करके। हाँ, लास्ट टाइम वी डिड अप डाउन एज वेल, राइट। दो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। स्टार्ट हो चुका है आगुम्बे का एंड मंकी जी भी दिखने चालू हो गए हैं। ओ बाप रे, पूरा जिग-जैग है ऊपर में, गजब है। अरे ये लंगूर है, वाओ। नहीं था ना? नहीं, वाओ, ब्लैक लंगूर, वाओ। एक साथ बहुत सारे थे। सो वहाँ पेड़ से लटके हुए अगर कोबरा जी आपको दिख गए तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, गाड़ी में भगाएंगे। अरे नहीं, कार में रुकेंगे। एनाकोंडा सिनेमा का हमको याद आ जाता है। वही अच्छा लगने लगा है और थोड़ा उसका अच्छा फॉर्म दिखता है, मतलब इट लुक्स मोर कोजी एंड कंफर्टेबल। भाई आगे जो हुआ ना, ये भैया सडनली ब्रेक मारे और बड़ा दिक्कत हो गया था यहाँ पे। उनको टर्न लेने में प्रॉब्लम हुई और हमारी गाड़ी स्लो पड़ गई। फिर हमने उनको फटाक से ना ओवरटेक करके हम सोचे हम आगे ही निकल जाते हैं। ये जो टीटी वाले भैया थे, मतलब अगर आप सही मायने में वंडरलस्ट हो ना, तो दिस विल बी अ ब्यूटीफुल ड्राइव, एडवेंचरस एट द सेम टाइम।
सबको मालूम होगा, पर जिसको नहीं मालूम है खास करके उनके लिए मॉनसून में एक ड्राइव बनता है इसका। हाँ लव सच ड्राइव। हाँ, एडवेंचरस भी ऐड कर दीजिए, मॉनसून में अगले लेवल पे लगता है, पूरा मिस्ट वगैरह कवर्ड रहता है। व्यू पॉइंट है ना आगुम्बे का, जो सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट है, सनसेट व्यू पॉइंट वहाँ पर ही है। और जस्ट गाड़ी एकदम 50 मीटर्स अवे पार्क करके वॉक करते हुए जा रहे हैं। द वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मेस्मराइजिंग आगुम्बे घाट, द रेन फॉरेस्ट फेस्टिवल। आगुम्बे का जो ये ड्राइव होता है ना, एडवेंचरस तो है ही, लेकिन एक गजब का एक्सपीरियंस होता है ये सब। एक बार जब यहाँ आए ही है तो ग्लिम्स दे देते हैं। एकदम पक्का घुमकड़ी हूँ मैं, मुझे घूमना बहुत पसंद है यार। टाइम आए थे तो यहाँ पैर रखने का जगह नहीं था, क्योंकि शाम के वक्त आए थे। अभी क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है तो खाली है, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ सनसेट पॉइंट। That is quite obvious. Sunset के टाइम पे आओगे ना तो you will see the place is totally packed and it's worth it. वहाँ पे एकदम sunset होता रहता है and it looks very beautiful and ultimate. ना drone उस corner में भेजना पड़ेगा किटू. That corner will capture it in detail. By the way, Agumbe is also a rain forest which receive heaviest rainfalls during monsoon. काफ़ी high density rainfall होती है यहाँ पे, सिंस इट्स अ रेन फॉरेस्ट। और कोबरा भी बहुत पाए जाते हैं आगुम्बे में। ये मालगुडी डेज वाला होम जो मालगुडी सीरियल में भी दिखाया गया है। इट्स नॉट लाइक यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि शूट वूट अलाउड है, जस्ट बाहर से ही आपको ग्लिम्स दे दे रही हूँ। द मेन होम जहाँ पे शूट हुआ था। सो वो ये वाला जो अभी दिखाया ना, वो मेन होम है मालगुडी। वैसे ये पूरे एरिया में मालगुडी डेज की शूटिंग हुई है। ये एरिया का ना खूबसूरती अलग है। दिस वे, इफ यू गो टुवर्ड्स दिस वे, ये तीर्थहल्ली के तरफ चल जाता है। आज हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, इस तरफ नहीं आए थे पहले, बिकॉज वी विल बी गोइंग थ्रू अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर। बलेहोनूर, जयापुरा होते हुए हम बेलूर, हासन ऐसे पहुंचेंगे, हासन। सो दैट इज व्हाट आवर जर्नी लुक्स लाइक टुडे। हाँ, इधर ही जाना है। तो जो श्रृंगेरी के तरफ रास्ता जाता है ना, वी हैव टेकन दैट रूट। और यस, the king, princess and the boy with them is Marquis of Carabas home. वान का स्टोरी बुक का टाइम चल रहा है। ही इज रीडिंग। कौन सा स्टोरी बुक पढ़ रहा है? नहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? Puss in the Boots. Yes. See, such a beautiful house. होले कुप्पा। We are crossing होले कुप्पा। मतलब एकदम शांत शांत रास्तों से होते हुए आप जाते हो। बहुत ही mesmerizing ब्यूटी है इस पूरे रूट की। हाँ, थिंक स्ट्रेट उधर ही जाने बोल रहा है क्या चिट्टू? नहीं ठीक तो है, ठीक जा रहे ना? हाँ, इधर लेफ्ट के साइड पे रहिए। जय मां शारदे। जय मां शारदे। कलसा 57 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। टाइम 2:27 हो चुका है। बाहर का तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। और मिस्टर डीके एकदम जलेबी छानने के स्टाइल में कॉन्स्टेंटली ट्विस्ट एंड बेंड करके स्टीयरिंग को इधर से उधर घुमाने पर लगे हुए हैं। सिंह थोड़े स्लीपी हो रखे हैं। विवान, सो रहे हो?
हाँ मामा ने इस पे नहीं तोता है पे अच्छा है। सी श्रृंगेरी हमने क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट जयपुरा इज द बिगर टाउन। जयपुरा से थोड़ा आगे में ही हमारा जो रेस्टोरेंट है वो है, और उसको मैंने मैप में डाल रखा है। लॉन्ग टाइम ये वाला टर्न हमें बहुत अच्छे से याद है। कोना वाला कैफे, कल सारी टर्न आ रहे थे, वापस हम लोग उसी रास्ते पे आए हैं। मिस्टर डी के है ना ये वाला, ये सब याद आ रहा है मिस्टर डी के एवरीथिंग। सो हम लोग जयपुरा आ चुके हैं एंड अब थोड़ा बहुत भूख लगा कि नहीं मिस्टर डी के आपको? हाँ। विवान भूख लगी है तुमको? हाँ मामा। ठीक है चल रहे, बस थोड़े देर में पहुंच जाएंगे 15 मिनट्स में। ओके। आप चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव भी कर रहे हैं। वो इनफैक्ट कैफे जो है ना वो चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में ही फॉल करता है। और मुझे दिख गया हमजा स्टोर्स। अब ये रूट पे तो ये वाला सडन सरप्राइज था, एकदम ग्रीन ग्रीन टी स्टेट्स दिख रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो सिगोडू पहुंच गए हैं ऑलरेडी, और अनदर 1.5 किलोमीटर में विल बी देयर एट द रेस्टोरेंट। आप अगर जयपुरा वाले रूट पे रहोगे ना तो बेस्ट पार्ट इज ना सिगोडू कैफे का ना एडवर्टीजमेंट बहुत ब्यूटीफुली डिस्प्लेड है थ्रू आउट, राइट मिस्टर डी के? तो कलसा के ट्रिप में बस इसको एक झलक लेते हुए हम आगे निकल गए थे। एंड यस वी आर हियर। दे ऑल्सो हैव द स्टे ऑप्शन, प्रीमियम सिगोडू प्रीमियम कॉफी स्टे। वाओ। So starting our lunch with soup यार है। अरे वेज डीलक्स थाली। थाली हाउ इज इट? बढ़िया है। तीनों सब्जी अभी तक ट्राई किए हैं, तीनों बहुत ही टेस्टी है। भाई विवान का भी पनीर सब्जी बहुत टेस्टी लग रहा है। इट लुक्स ऑसम। सो अगर लास्ट में ऐसा कुछ मिल जाए ना, सिजलिंग हॉट ब्राउनी टाइप्स, तो नथिंग कैन बीट दिस फीलिंग। जस्ट लुक एट दिस, एकदम गर्मा गर्म ब्राउनी विथ आइसक्रीम। आहा हा। अगर आप इस रूट पे हैं ना तो ये कैफ़े को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। गजब का खाना था, फूड क्वालिटी टॉप नॉच, बजट में, एंड इट वाज रियली गुड। थैंक यू, एवरीथिंग वाज रियली गुड। टेक केयर, बाय। बेंगलुरु 295 kilometers from here. So this is Balle Honuru that we are crossing now. Balle Honuru का बड़ा सा मार्केट है जो गुजर रहा है। इमीडिएटली आपको सिगोडू के बाद मिल जाता है। हम कॉफी स्टेट के बीच से ड्राइव कर रहे हैं। लुक्स ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। वैसे तो देखिएगा इस रूट पे आपको सफिशिएंट ब्यूटीफुल सा कॉफी स्टेट दिखेगा, बट अभी हार्वेस्टिंग सीजन है। नवंबर टू फरवरी ना हार्वेस्ट होता है। एंड नॉर्मली जस्ट सी दिस, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये कॉफ़ी का फल है, द सीड्स, जिसको तोड़ करके वो जब रेड वाले स्टेज पे आ जाता है ना तो तोड़ करके, इजंट इट ब्यूटीफुल? सो ये देखिए इसमें भी बहुत सारे ब्लैक पेपर का सीड पूरा लगा हुआ है। कितना ब्यूटीफुल दिखता है। कॉफी स्टेट्स में आपको किनारे में ये प्लांट देखने को मिलते हैं। कैन यू सी इट? 73 मुल्यानगिरी कुछ 40 किलोमीटर्स दिखा रहा था।
चार्जर बदल दे क्या? ठंडा बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। विवान आगे जाके बैठा है, उसको थोड़ा हवा खाना था, बोल रहा था हम आगे आएंगे, तो हम बोले चलो भैया। तो क्रॉसिंग आल्डूर नाउ, ये जगह का नाम आल्डूर है। सो करेंटली ड्राइविंग थ्रू NH73, ये सब मूडिगेरे में ही फॉल करता है। सो दिस इज बेसिकली मूडिगेरे दैट वी आर क्रॉसिंग। हम आ गए हैं घूम फिर के मूडिगेरे, और वो वाले एक छोटा सा टर्न मिस कर गए लगता है। चिकमगलूर से हम लोगों को स्ट्रेट टुवर्ड्स हासन निकलना था, थोड़ा एक टर्न मिस हो गया, जिसके वजह से अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द ग्रोवर्स कॉफी। हल्का सा मूडिगेरे का आउटस्कर्ट्स टच करते हुए मूडिगेरे बेलूर होते हुए हम हासन निकलेंगे। प्लान है एक छोटा सा अगर ब्रेक लेते हैं कहीं पे कॉफी वॉफी का, तो देखते हैं। बेलूर नाउ, बेलूर का मार्केट जो है वो क्रॉस हो रहा है। बेलूर पहुंच गए हैं। टाइम इज समवेयर अराउंड 6:43। विवान का बेड रेडी कर दिए हैं, मस्त पिलो विलो लगा दिए हैं, ये ओढ़ने का चादर है, चादर बेडशीट सभी डाल दिए हैं। सतवा डेलिकेसी में हम रुके हैं, एंड यहाँ पे फटाफट ना मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगी, कुछ खाने का मन तो है नहीं। वेज रेस्टोरेंट है, अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉफ़ी टाइम, थोड़ा कॉफ़ी का ब्रेक ले लेते हैं मिस्टर डी के। विवान के लिए कुछ हम लोग ब्रेड जैम टाइप का ले रहे हैं, तो उसको खिला देंगे। एंड हम हासन क्रॉस करके, और पैरेलल में आप देख सकते हो NH75 आ चुका है। 8:16 हो चुका है और हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब आगे जा करके आप देख सकते हो मर्ज हो जाएंगे बैंगलोर हाईवे पर। हाँ भाई, ये नहीं होगा, he is always right. Oh my God, look who is talking. Oof. रात का कितना टाइम हो रहा है मिस्टर डी के? 9:30, 9:30 हो रहा है। पहुंच गए हैं हम स्वाति डेलिकेसी में, और ये हमारा रात को एटलीस्ट जिस समय का बहुत फेवरेट स्पॉट रहता है, एकदम यहाँ रुकना बनता है। क्यों? रीज़न ये देखिए, हम मिस्टर डी के आराम से यहाँ बैठेंगे, गाड़ी पार्क हमने उधर की है, विवान सो रहा है कार में, हमने थोड़ा सा गैप वैप करके रखा है, मस्त ही स्लीपिंग अपना कोजी सीट में, और हम दोनों यहाँ बैठकर कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे। एकदम ठंडी रात है यार, ठंडी लग रही है, और फिर चलते हैं। गले में हो गया है थोड़ा सा दर्द, तो ये सब थोड़ा कवर पैक्ड हो गया है। खुले आसमान में सितारों के बीच खाने का एक्सपीरियंस कैसा है? ऑसम। सो भाई मिस्टर डी के, आपका आज क्या चल रहा है? गरम भाजी और पाव। कैसा है मिस्टर डी के? हाउ इज द फीडबैक? बढ़िया है, एज यूजुअल। दिस इज लाइक अ लाइट डिनर डेट विथ यू मिस्टर डी के। ऑफिशियल डेट पे तो आप ले नहीं जाते हो, तो इस तरह का डेट का मौका हम कैसे गंवा सकते हैं? तो इसको थोड़ा मूव कर दिया, नहीं तो यहाँ के लिखा हुआ था, और इस वाले कॉफी पर देखिए एकदम क्लियरली एस लिखा हुआ है। कॉफी है इज वेरी टेस्टी। चलिए, मस्त खुले आसमान के नीचे थोड़ा हल्का खा लिए, बहुत टेस्टी सा कॉफी पी लिए। सो निकल रहे हैं अब स्वाति डेलिकेसी से, और टाइम 10 o'clock हो चुका है। 10 PM हो रहा है। धीरे धीरे हम आराम से नाइट ड्राइव का मजा उठाते हुए घर पहुंचेंगे। तो खिला दिए थे ऑलरेडी लास्ट टाइम, जो स्टॉप पे रुके थे ना, जहाँ कॉफी ब्रेक लिए थे, वहीं पे उसको खिला दिए थे। तो उसका पहले ही करवा देते हैं डिनर, क्योंकि सो जाता है 8:30। टुमकुर लेफ्ट, नीलमंगला स्ट्रेट, और नम्मा बेंगलुरु राइट। टेकिंग द टर्न टुवर्ड्स बेंगलुरु है 10:49 अभी, और
नाइस रोड का टुमकुर टोल पे हम पहुंच गए हैं और एंट्री मारेंगे फटाफट। मस्त वाली नींद भी आ रही है, मिस्टर डीके को नहीं आ रही है, डोंट वरी, मुझे आ रही है। एंड 972 किलोमीटर। यस, सो चलिए, रात का 11:30 हो चुका है, हम जस्ट घर पे पहुंचे हैं। काफी मजेदार रहा ये पूरा ट्रिप। उडुपी का, कोस्टल कर्नाटका तो हम और भी करेंगे यार, अभी कुंडापुरा, कुमता बहुत एक्सप्लोर करना बाकी ही है। और चलिए, एज यूजुअल महादेव के आशीर्वाद से हम अच्छे से जाकर घूम फिर के आ गए। मिलेंगे जल्दी ही आपसे एक और नए व्लॉग में। अपना प्यार, अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। एक्सपेंसेस यहाँ डाल दे रही हूँ, आपको मिल जाएगा। एंड अमेजिंग था, गो फॉर इट। आज का भी रूट बहुत अच्छा था और इंटरेस्टिंग था। फॉरेस्ट था, हमने कुछ ऐसा बहुत 6 लेन हाईवेज और ये सब नहीं पकड़ा। ओनली फ्रॉम हासन टू बेंगलुरु जो वो NH75 होता है वही हमने कनेक्ट किया। बाकी जो अंदर अंदर वाला ड्राइव था बहुत अमेजिंग था, एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई लव ड्राइविंग थ्रू मतलब ट्रिप्स फॉरेस्ट के बीच वाला अच्छा लगता है, इस तरह का रोड ट्रिप। और चलिए, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जगह से, एक और नए लोकेशन से। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।